परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बच्चों, आज हम एक इब्री बालक के विषय में सीखेंगे जिसका जन्म और पालन पोषण मिस्र में हुआ। परमेश्वर का दास इब्राहिम को और उनके संतान को परमेश्वर दिया हुआ देश था कनान। लेकिन जब सारा देश में अकाल हो गया था, तब याकूब और उनका परिवार कनान से मिस्र गया। वहाँ उसका छोटा बेटा यूसुफ प्रधानमंत्री था। परमेश्वर ने याकूब का नाम बदलकर इस्राएल रखा था। इस कारण उसका पूरा वंश इस्राएल की संतान कहलाया। उससे पहले उन्हें इब्री कहा जाता था और वे इब्रानी भाषा बोलते थे। मिस्र में रहते हुए याकूब, यूसुफ और उसके भाइयों की मृत्यु हो गई, परंतु उनके परिवार गिनती में बहुत बढ़ गए। फिर एक समय ऐसा आया जब एक नया फिरौन मिस्र का राजा बना, जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने देखा कि इस्राएल की संतान मिस्रियों से भी अधिक संख्या में बढ़ रहे हैं और उसे इस बात का भय था कि वे मिस्रियों को दबाकर उन पर शासन करने लगेंगे। फिरौन ने उनकी संख्या को बढ़ने से रोकने का निर्णय लिया। उसने उन्हें गुलाम बनाकर उनसे कठिन मजदूरी करवाई। उन्हें शहर का निर्माण करना था और उनके अधिकारी उन्हें बहुत क्रूरता से मारते थे। तथापि वे संख्या में बढ़ते रहे। तब फिरौन ने आज्ञा दी कि उनके नवजात लड़कों को नील नदी में फेंक दिए जाए। इस प्रकार इस्राएलियों का जीवन अत्यंत कठिन हो गया। अपने नवजात शिशुओं की दशा के कारण वे रोते और विलाप करते रहे। परमेश्वर ने उनके रोने को सुना। परमेश्वर की दृष्टि उन पर थी और वे उनके छुटकारे की तैयार कर रहे थे। परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी कि वे कनान देश उनके वंशजों को देंगे। परमेश्वर ने याकूब और उसके पुत्रों को सदा काल के लिए मिस्र नहीं भेजा था। उन दिनों में अमराम नाम एक पुरुष और उसकी पत्नी योखेबेद मिस्र देश में रहते थे। उनको एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी माँ ने उसको जीवित बचाने का निश्चय किया। परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उसने बालक को 3 महीने तक छिपा कर रखा। जब वो उसे और छिपा ना सकी, तब उसने सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई ताकि उसके अंदर पानी ना जा सके। फिर उसने बालक को उसमें रखा और नील नदी के कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बड़ी बहन छिपकर देखती रही कि उसके साथ क्या होगा। तभी फिरौन की पुत्री स्नान करने के लिए नदी के तीर पर आई। उसने वो टोकरी देखी और उसे लाने के लिए अपनी दासी को भेजा। तब उसने टोकरी खोली, तब बालक रोने लगा। फिरौन की बेटी जानती थी कि वो बालक इब्री है, परंतु उसे उस बालक पर तरस आ गया। उसने बालक को सुरक्षित रखने का निर्णय लिया। तभी उस बालक की बहन ने आकर पूछा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को बुला लाऊं? फिरौन की बेटी की अनुमति पाकर वो गई और बालक की माता को बुलाकर लाई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। परमेश्वर की अद्भुत योजना के अनुसार बालक अपनी माता की सुरक्षा में रहा और उसे इसकी मजदूरी भी मिली। उसे पालते समय उसकी माता ने उसे समझाया कि वो कौन है और जीवते परमेश्वर और चुने हुए लोगों के बारे में भी शिक्षा दी। इसी कारण
बड़े होने पर वो परमेश्वर और उनकी प्रजा के प्रति एक निर्णय ले सका। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले आई और वो उसका बेटा ठहरा और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जेल से निकाला। मूसा राजमहल में रहा और उसे मिस्र की सर्वोत्तम शिक्षा दी गई। इस्राएलियों के लिए परमेश्वर वायदा किया हुआ देश था कनान। जब मिस्र देश के सुख सुविधा में वे जी रहे थे तब वे परमेश्वर के वायदे को और परमेश्वर को भूल गया, परंतु जब उन पर विपत्ति आई तब ही उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को स्मरण किया। प्रिय बच्चों, क्या हम केवल विपत्ति आने पर ही परमेश्वर को स्मरण करता है? हमें सदैव परमेश्वर पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित करना चाहिए। परमेश्वर अपना संतान का कष्टता या कठिनाई के बीच में उनको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। उनको उन कष्टता से निकालने के लिए रास्ता जरूर खोलेंगे। परमेश्वर सभी को आशीष दे।